हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हमने ये स्टेप्स पूरे करे हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, हमने नेविगेशन का सेटअप किया, हमने साइड नेविगेशन का सेटअप किया, हमने बॉटम नेविगेशन बनाई, कस्टम बॉटम नेविगेशन बनाई। ठीक है, एपीआई का यूज करके हमने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करी, फायरबेस का सेटअप किया। ये सारी चीज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, बट आप क्या कर सकते हो, चैप्टर वाइज फॉलो कर सकते हो। जिन लोगों का नेविगेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है वो लोग नेविगेशन वाला पार्ट देख सकते हैं। जिन लोगों को एपीआई लगाने में या फिर दिक्कत आती है तो यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी करिए। ठीक है, अगर आपको नेविगेशन वगैरह सारी चीजें आती हैं तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट लिस्टिंग से फोकस कर सकते हो। फायरबेस का सेटअप भी मैंने इसमें किया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो है सीरीज का। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करना। बाकी इस वीडियो के बाद हम आगे फायरबेस पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं पार्ट वन के अंदर, जो इस वीडियो के अंदर, मतलब ये पार्ट वन है इस हमारे इस ऐप का। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे, देन नेविगेशन इंस्टॉल करेंगे, साइड नेविगेशन और बॉटम नेविगेशन यूआई के अंदर बनाएंगे, जो यूआई का काम होगा उसके अंदर। ठीक है, जैसे ही थोड़ी सी यूआई बनेगी उसमें प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे, एपीआई का यूज़ करेंगे, जो हमारी फेक स्टोरी एपीआई फेक स्टोरी एपीआई होती है। ठीक है, तो उसके हम एपीआई यूज़ करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए, देन हम फायरबेस का सेटअप करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, इतना करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देन फायरबेस का सेटअप होने के बाद आगे से जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, वो सब चीज़ें करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका मैं यहाँ पे सीडी डेस्कटॉप लोकेशन पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे करना है। और इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ npx रिएक्ट नेटिव, नाम रखते हैं क्या, माई ग्रोसरी ऐप। ठीक है, इसको नाम रखते हैं। ये प्रोजेक्ट बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही ये प्रोजेक्ट डन हो जाता है, ठीक है, मैं वीडियो को रिज्यूम करता हूँ, तब तक के लिए कर देता हूँ पॉज। ओके, अब जब हमारा ऐप यहाँ पे क्रिएट हो गया है, तो मैंने क्या किया, अपने ऐप को यहाँ पे रन कर लिया अपने एमुलेटर पे। ठीक है, तो पहला स्टेप जो हमारा है प्रोजेक्ट सेटअप में, यहाँ पे मान लो हमने अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्रिएट कर लिया और मैं इसे डन कर देता हूँ फिलहाल। हमें एक दो चीज़ें और करनी है, जैसे हम जेएस यूज़ करने वाले हैं तो हमें टीएस को जेएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी हमारी डिफ़ॉल्ट फाइल है उसको। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ जाके अपने प्रोजेक्ट को कर लेते हैं ओपन। देन जो भी हमारा सेटअप थोड़ा सा रह गया उसको हम कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि मुझे app.js जो tsx फाइल है इसको हमें करना होगा jsx। ठीक है, मतलब js ओनली। ठीक है, एक्सटेंडेड वर्जन यूज नहीं कर रहे हैं और इसको हमें कुछ नहीं करना, जस्ट रिमूव करके हमें एक सिंपल सा अपना फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है और इसे कर देना है सेव, तो यहाँ पे हमारा ऐप दिख जाएगा। तो नाउ यू कैन से लाइक कि हमारा फर्स्ट जो स्टेप है प्रोजेक्ट सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेविगेशन सेटअप, क्योंकि जब भी हमें, अगर मैं स्क्रीन्स की बात करनी है तो हमें नेविगेशन तो सेटअप करना ही पड़ेगा पहले। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे और नेविगेशन सेटअप करने से पहले हमें नेविगेशन की जो लाइब्रेरी है उसे तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलते हैं क्रोम पे और यहाँ जाके मैं टाइप करना है क्या, रिएक्ट नेविगेशन। तो जो लोग रिएक्ट नेविगेशन में नए हैं वो लोग भी यहाँ से उनको भी हेल्प मिल जाएगी, कैसे हम नेविगेटर के साथ काम करते हैं, कैसे हम मल्टीपल क्या नेविगेटर्स बनाते हैं। मल्टीपल नेविगेटर्स मतलब एक तो हमारा नॉर्मल नेविगेटर है, एक हमारा साइड ड्रॉअर का नेविगेटर बनेगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल नेविगेटर्स हम अंडर लाइक अ सिंगल नेविगेशन कंटेनर कैसे बनाए, तो ये चीज़ भी इसके अंदर आप सीख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिएक्ट नेविगेशन में जाना है और यहाँ जाके हमें जस्ट रीड डॉक्स पे जाके हमें यहाँ से सेटअप कर लेना। सेटअप के लिए हमें देखो यहाँ पे पहले ही इन्होंने ये वाला पैकेज बताया है, तो जस्ट कॉपी करना है और जाके अपने रिपोजिटरी में जाके जो अपना डायरेक्टरी है प्रोजेक्ट की, इस पे जाके पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हमने इसको पेस्ट किया ये इंस्टॉल होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इन्होंने और भी पैकेजेस बताए हैं जो हमें करने पड़ेंगे इंस्टॉल। ठीक है, तो उनके लिए हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ देखना है कि इन्होंने इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी जो, मतलब सपोर्ट डिपेंडेंसीज बोल सकते हैं और नेविगेशन की, तो यहाँ पे मैं इन्हें कॉपी करूँगा और यहाँ इन्हें फिर से कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, ये पेस्ट करेंगे, ये भी इंस्टॉल हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी। अब भाई दो ऐसे पैकेजेस और हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है बट हमें करने पड़ते हैं यूज, तो वो भी हमें डालने पड़ेंगे, जैसे मूविंग बिटवीन स्क्रीन्स।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टैक बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मल्टीपल स्क्रीन्स में जा रहे हैं एक स्क्रीन से दूसरी, तो एक स्टैक नेविगेटर बनाना पड़ेगा। तो ये एक पैकेज और होता है जो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसे भी यहाँ कॉपी करना है और हमें यहाँ टाइप क्या करना है, yarn ऐड और ये पैकेज का नाम, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जब टच के बेस पे हैं तो गेस्चर हैंडलर तो मस्ट है रिएक्ट नेटिव में, ठीक है। तो गेस्चर हैंडलर भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा जो अभी तक हमने इंस्टॉल नहीं किया। तो यहाँ जाके मैं टाइप क्या करना है, yarn ऐड रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर, ठीक है। ये तो हमारा एक नेविगेशन का, नॉर्मल नेविगेशन का हमारा सेटअप हो जाता है। अब हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हमें ऐप को यहाँ से कर लेना दोबारा से रन, चेक करने के लिए कि हमारा जो ऐप है इसमें कोई इशू तो नहीं आ गया है इन लाइब्रेरीज या इन पैकेज को डालने के बाद। अगर कुछ भी इशू नहीं आता है तो ये हमारा ऐप नेविगेशन रेडी लाइक यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ही ऐप रन होगा हमारा नेविगेशन का सेटअप डन हो जाएगा। देन हम ऐप नेविगेटर बनाएंगे अपने ऐप के अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बस जस्ट कुछ सेकंड का वेट करना है और ये ऐप हमारा रन हो जाएगा प्रोसेसिंग में। ओके, ठीक है, ठीक है। 80%, 33, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये ऐप का हमारा बिल्ड बना और ये हमारा यहाँ पे हो जाता है रन, ठीक है। जैसे ही ये हमारा रन होगा इसका मतलब क्या है कि हमारे नेविगेशन सेटअप में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमारी लिस्टिंग थी स्टेप्स की कि नेविगेशन का सेटअप हमने फिलहाल कर लिया है, ठीक है। नेविगेशन सेटअप कर लिया। अब इसमें बस एक चीज़ और रहेगी जो हम बता देते हैं कि यहाँ पे ऐप में चलना है और यहाँ जाके हमें पहले फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक हमें फोल्डर बनाना पड़ेगा SRC, ठीक है। इस SRC के अंदर हमें नेविगेशन सेटअप किया है तो हमें नेविगेटर बनाना पड़ेगा ना, तो उस फाइल का नाम रखते हैं ऐप नेविगेटर डॉट JS। इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी सिंपल सा फंक्शनल कंपोनेंट बना लेना और इसको क्या करना है, जस्ट हमें app.js के अंदर जाके ये सारा कोड हटा के हमें अपना ऐप नेविगेटर कॉल कर देना, क्योंकि यहीं से कंट्रोल होंगी सारी स्क्रीन्स के नेविगेशंस, ठीक है। तो ऐप नेविगेटर को फिलहाल मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट बना दिया है, बट मैंने आपको बोला था कि हमें एक और एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी जिसको मैंने बताया था स्टैक नेविगेटर, क्योंकि मल्टीपल स्क्रीन्स को हम एक स्टैक के अंदर डालते हैं। तो उसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है, स्टैक नाम का एक वेरिएबल ले सकते हो जिसको हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट स्टैक नेविगेटर से, नेटिव नेविगेटर, ओके, नेटिव स्टैक आई थिंक मैंने कर लिया इंस्टॉल, ठीक है, कोई नहीं इससे, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट मुझे नेविगेशन कंटेनर यूज़ करना है और इसके अंदर जो भी हमने स्टैक बनाया डॉट, इसके अंदर नेविगेटर, और ये नेविगेटर के अंदर में क्या करना होता है, मल्टीपल स्क्रीन्स डालनी होती है जो भी हम चाह रहे होते हैं, ऐसे स्क्रीन। अब स्क्रीन क्या लेता है, दो चीज़ें लेता है, एक तो उस कंपोनेंट या उस पर्टिकुलर स्क्रीन का नाम लेता है, दूसरा उस स्क्रीन को जो भी आपने स्क्रीन बनाई उसको इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर हमारी कुछ यूआई से रिलेटेड चीज होती है पर्टिकुलर स्क्रीन में, जैसे आप बैक बटन रखना चाहते हो, उसका हेडर रखना चाहते हो या नहीं, ऐसी इस तरीके की चीजें, क्योंकि जो बटन आता है बैक बटन वो हेडर के अंदर आता है, ठीक है। तो हेडर अगर रखोगे तो बैक बटन आएगा, तो अगर मुझे नहीं रखना है तो हेडर सोन नाम का एक फीचर होता है जिसे हम फॉल्स कर सकते हैं और यहाँ कर सकते हैं इसको क्लोज। अब दो चीजें यहाँ पे जो डालनी, नेम एंड कंपोनेंट, ये कहाँ से आएंगे, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा SRC के फोल्डर में। यहाँ एक फोल्डर बनाएंगे हम स्क्रीन्स, ठीक है, और इसके अंदर भी एक स्क्रीन बनाने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे main.js। इस main.js को हम सिंपली कंपोनेंट फंक्शनल, मतलब फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं और इसको जस्ट हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। main.js को मैंने यहाँ कॉल कर लिया और यहाँ पे मैंने main फिर से लिख दिया, क्योंकि यही जो नाम होता है यही नाम को हम यूज़ करते हैं, इस नेम को यूज़ करते हैं हम नेविगेशन के अंदर, नेविगेट मेथड के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट हो गया। तो देखोगे आप अभी ऐप नेविगेटर आ रहा था, अब हमें मैन दिखाई दे रहा है जो हमारी पहली स्क्रीन है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा नेविगेशन का सेटअप डन है। तो ये दो स्टेप हमारे बिल्कुल डन हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें तीसरे स्टेप पे फोकस करना है। तीसरे स्टेप पे फोकस करना, वो क्या होगा कि देखो क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने कहाँ पे, जो हमारा प्रेजेंटेशन, मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है आपको एक नेविगेशन समझाने के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कुछ लोगों का नेविगेशन भी कवर हो जाएगा, बाकी ग्रोसरी ऐप बनाएंगे वो तो बनाना ही है, ठीक है। ओके,
तो यहाँ पे हम नेविगेशन को समझ सकते हैं कि देखो क्या होता है कि जब भी हम नेविगेटर बनाते हैं, ऐप नेविगेटर या कोई भी नेविगेटर बना रहे हैं, मैन नेविगेटर जो होता है जिसके अंदर हम नेविगेशन कंटेनर यूज कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम मल्टीपल एक नेविगेशन कंटेनर के अंदर हम मल्टीपल नेविगेटर्स डाल सकते हैं। ये अगर आपको पता नहीं है तो मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पहले से पता होता है जिन्होंने मल्टीपल नेविगेटर्स यूज किए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहले मैंने एक स्टैक नेविगेटर बनाया जिसके अंदर मल्टीपल नॉर्मल स्क्रीन्स डाल सकते हैं। एक हमारा साइड नेविगेटर बनाते हैं जिसमें हम साइड ड्रॉअर बनाते हैं, ठीक है। एक हम बॉटम नेविगेटर भी बनाते हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो नेक्स्ट स्क्रीन में आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब इन सारे नेविगेटर्स का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है कि मान लो हमने नेविगेशन कंटेनर लाया, इसके अंदर मेन नेविगेशन जो होता है स्क्रीन वाला वो पहले हम डाल देते हैं। फिर उस नेविगेटर के अंदर कोई पर्टिकुलर एक स्क्रीन लेंगे जो इस नेविगेटर के अंदर डिफाइन है, स्टैक नेविगेटर के अंदर एक पर्टिकुलर स्क्रीन इसके अंदर डालेंगे। उस पर्टिकुलर स्क्रीन को हम एज ए स्क्रीन नहीं एज ए नेविगेटर यूज करने वाले, तो उसके अंदर हम साइड नेविगेटर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और साइड नेविगेटर के जितने भी होता है इसका जो होम स्क्रीन होती है, जो मेन स्क्रीन होती है, उस मेन स्क्रीन के अंदर हम बॉटम नेविगेटर को डिफाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा फ्लो चलता है अगर हम मल्टीपल नेविगेटर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही करने वाले, अभी हमने क्या किया, पहले हमने स्टैक नेविगेटर बना दिया। अब इसके अंदर में एक स्क्रीन डालेंगे जिसको हम क्या करेंगे, साइड नेविगेटर की तरह यूज करने वाले हैं। तो इसको हम करते हैं मिनिमाइज, तो चलते हैं कोड के अंदर। मान लो मेन स्क्रीन को हम ने बना दिया। मैं क्या करूंगा, इस मेन स्क्रीन को यहाँ पे इस टेक्स्ट को हटाऊंगा और मुझे यहाँ पे साइड ड्रॉअर लेना पड़ेगा। साइड ड्रॉअर के लिए हमें एक या फिर दो पैकेजेस और इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जिसमें पहले तो हमारा ड्रॉअर हो गया रिएक्ट नेविगेशन ड्रॉअर और दूसरा हो जाएगा हमारा रिएक्ट रीएनिमेटेड, रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड, ठीक है। रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड वाला पैकेज भी में डालना पड़ेगा, ठीक है, एनिमेशन के लिए। उससे मैं तो क्योंकि उस पैकेज के लिए डिपेंडेंट ये सपोर्ट पैकेज जरूरी है, रीएनिमेटेड वाला ये भी डालना। तो चलते हैं ड्रॉअर नेविगेशन की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नेविगेटर्स की बात करें तो यहाँ देखो ड्रॉअर नेविगेटर है। ड्रॉअर नेविगेटर कुछ इस तरीके से ओपन होता है, देखो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने सीधा सा बोला है कि आपको ड्रॉअर अगर नेविगेशन इंस्टॉल करना है तो ये, और उसके बाद हमें गेस्चर हैंडलर चाहिए जो हमने ऑलरेडी कर लिया, और री एनिमेटेड भी करना पड़ेगा। तो पहले तो कॉपी कर लेते हैं इसको और करते हैं यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ये पेस्ट हम करेंगे, उसके बाद हमें री एनिमेटेड वाली साइड पे जाना होगा, तो इस पे चलेंगे तो ये हमें इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे ले जाएगा। यहाँ जाके हमें ये इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉलेशन पे चलेंगे। पहले तो हमें ये पैकेज कॉपी करना है और करना है यहाँ पेस्ट। कभी कभी री एनिमेटेड पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट में इशू आने लग जाता है कुछ कैसे की वजह से, क्योंकि वो कैसे जो होता है ना सही से क्लियर नहीं हो पाता और हमारा सही से ऐप रिफ्रेश नहीं हो पाता। तो उस केस में हमें नेटिव तरीके से हमें पूरे प्रोजेक्ट को क्लियर करना चाहिए, देन रन करना चाहिए, जैसे इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट में मेंशन किया। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लगइन को डालना पड़ेगा। इस प्लगइन को हमें डालने के लिए जाना पड़ेगा babel.config.js फाइल में, जो हमें यहाँ पे VS कोड में आप देखोगे लेफ्ट साइड में यहाँ पे नीचे यहीं कहीं मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे सिर्फ प्रीसेट्स हैं, यहाँ पे हमें ये वाला कॉपी करना है, ये लाइन हटा देनी है, उसके हटाने के बाद सेव करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। इन्होंने बोला ये वाला स्टेप करने के बाद अगर आप ये कर ले तो बाय डिफॉल्ट जनरेटेड सोर्स लोकेशन यू कैन कॉन्फिग यूज रिलेटिव पाथ ऑल्सो, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम ये वाला भी कर सकते हैं, ओके। तो मान लो मैं यहाँ पे कितना कॉपी किया मैंने, ओके, इसके अंदर सिर्फ किया इस तरीके से, समझ गया। तो मैं इस तरीके से इसको कॉपी कर ले, ओके। अब मुझे इस करने के बाद इन्होंने क्या बोला है कि भैया जब कभी होता है इसके अंदर प्लगइन जब हम करते हैं तो हमें थोड़ा सा कैश वगैरह को रीसेट करना पड़ता है, सारी चीज़ करनी पड़ती है। तो हमें यहाँ पे जाएंगे हम पहले CD एंड्रॉयड, ठीक है, और एंड्रॉयड में जाके हमें ग्रेडल को सिंक करना है, ग्रेडल क्लीन करना है। तो मैं ग्रेडल क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। क्लीन करने के बाद जैसे ये क्लीन होता है, ठीक है, हम वापस जाएंगे और थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो जिन लोगों को ये सारे प्रोसेस आते हैं वो लोग चैप्टर्स के अंदर जाके ये स्टेप्स छोड़ सकते हो बिना टेंशन के, क्यों आप डायरेक्टली आगे जाके स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये स्टेप्स मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर कोई इस सीरीज पे भी फोकस करेगा तब भी उसके कुछ चीजें नेविगेशन वगैरह ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप चाहो तो इन स्टेप्स को छोड़ सकते हो, अगर आपको ये पता है ऑलरेडी, देन आप नेक्स्ट जो भी आपका मनचाहा चैप्टर रहेगा उस पर जाके आप डायरेक्टली वीडियो वहां से प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे बताना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियोस नहीं देख रहे हैं, डायरेक्टली अगर यही देखेंगे तो उनका यहाँ से भी उन्हें लर्निंग मिलेगी थोड़ी सी, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा, क्योंकि हमने कुछ ऐसे पैकेजेस डाले हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो जैसे ये क्लीन होता है, मैं प्रोजेक्ट को लाइक वीडियो को रिज्यूम कर दूँ, तब तक पॉज करता हूँ, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, जितना ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं उतना बचाएंगे। ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे क्लीन हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट को रन करने की कोशिश हम करते हैं, कोई दिक्कत ना आए ऐसा होप करते हैं। तो npm रन एंड्रॉयड, क्योंकि मोस्टली चांसेस में जब भी हम रीएनिमेटेड इंस्टॉल करते हैं एरर आता है कुछ टाइम के बाद। जैसे हम 2-3 बार क्लोज करते हैं कोड वगैरह को, है ना, 2-3 बार सर्वर क्लोज करते हैं, ऐसे कर आगे तब वो चलने लग जाता है, क्योंकि उसके सारा जितना भी कैसे जो क्लियर नहीं हो पा रहा होता है वो हो जाता है, देन चल जाता है, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो कभी कभी फर्स्ट टाइम में भी चल जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, फॉर द बेस्ट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी तक क्या है कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट एक तरीके से सेटअप हो गया। टाइम जरूर लगा, बट हमने स्टार्टिंग में सारी चीज़ें कर ली, वीडियो को भी बार बार बीच में ना करना पड़े, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कर लिया। अब जो लोग इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं वो स्टार्टिंग से स्किप करके डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हैं, जहाँ पे हम यूआई पे काम कर रहे होंगे, जहाँ पे हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग करा रहे होंगे। तो वहाँ पे डायरेक्टली जाके आप वो वाला चैप्टर देख सकते हो। मैं इस वीडियो के अंदर मेंशन जरूर करूँगा, अभी तक नहीं किए थे किसी भी वीडियो में, बट इसमें करने वाला हूँ, जिससे आप लोगों का भी टाइम बचे। ठीक है, ओके। ऐप इंस्टॉल होने वाला है, तो मेरे हिसाब से इशू नहीं आया, जो हम सोच रहे थे वो इशू नहीं आया। प्रोजेक्ट हमारा हो गया है सक्सेसफुली रन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट का सेटअप है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा स्टेप्स थे, कहाँ स्टेप्स, जिसके अंदर नेविगेशन सेटअप भी डाल दिया, साइड नेविगेशन भी हमने डाल दिया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें 3 स्टेप हमारे हो चुके हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा यूआई पे काम कर लेते हैं, जिससे हमारा कुछ चीज़ें कवर हो सकें इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं चल रहा है मैन पे। मैन के अंदर हमें बनाना था साइड नेविगेशन। ठीक है, तो अभी साइड नेविगेशन के लिए हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, सीधा सा कॉन्स्ट यहाँ डालना है। और मैं यहाँ पे भी आप मान सकते हो ड्रॉअर नाम का एक अपना स्टैक बना सकते हो, ड्रॉअर, और यहाँ पे लेना है क्रिएट ड्रॉअर नेविगेटर। ठीक है, सेम चीज़ हमें यहाँ पे जो हमने ऐप नेविगेटर के अंदर करी वही सारी चीज़ें करनी, बस यहाँ पे नेविगेशन कंटेनर दोबारा नहीं देना हमें। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेव करना है और ड्रॉअर डॉट नेविगेटर लेना, और इसके अंदर मल्टीपल स्क्रीन हम डाल सकते हैं। तो हमें फ़िलहाल एक ही डालनी है। ठीक है, ड्रॉअर डॉट स्क्रीन, उसके अंदर नेम स्क्रीन का। ठीक है, और यहाँ पे कंपोनेंट जो भी आप चाहते हो, और ऑप्शंस में अगर आप चाहते हो हेडर डालना है तो ठीक है, तो हम हेडर डाल देना फिलहाल, हेडर, जिससे हम चेक कर सकें कि यार जो हमारा ड्रॉअर है वो सच में ओपन हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब स्क्रीन तो बनानी पड़ेगी यार, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्रीन में एक और स्क्रीन देते हैं, जिसे हम बोलेंगे मैन लाइक होम स्क्रीन। ठीक है, होम स्क्रीन डॉट जेएस। ठीक, इसको आर एन एफ ई करके नॉर्मल कंपोनेंट बना लो, और यहाँ पे मैन डॉट जेएस, यहाँ पे जाके होम स्क्रीन को कर लो कॉल, होम स्क्रीन। ठीक, और यहाँ पे होम स्क्रीन को कर दो कॉल। ठीक है, यहाँ कॉल कर लिया, तो हमारा होम स्क्रीन, इसको हमने ऐसे यहाँ पे सेव कर दिया, और होम स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ऐप को हमें करना पड़ेगा एक बार फिर से आई थिंक रन, क्योंकि ये अब दिक्कत दे रहा है, अभी तक दिक्कत नहीं दे रहा, क्योंकि हमने ड्रॉ नेविगेटर यूज नहीं किया था। और ड्रॉ नेविगेटर यूज नहीं किया तो इसका मतलब क्या है कि रीएनिमेटेड कॉल नहीं हुआ। रीएनिमेटेड कभी कभी इशू जब ही लाता है जब हम उसे कॉल करते हैं या उसके हम यूज करना चाहते हैं उस केस में। ठीक है, तब तक इशू नहीं आता, उससे पहले इशू नहीं आएगा। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई दिक्कत ना आए, बट यहाँ फ़िलहाल हमें दिक्कत मिल रहा है। क्या कि हमें जो पैकेज है इसको हमें आई थिंक इस सर्वर को हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो npm रन एंड्रॉयड द्वारा करते हैं, और हमने सर्वर को कर लिया था कैंसिल, मतलब डिलीट कर दिया था हमने। ठीक है, क्लोज करने के बाद दोबारा से हमने ओपन करा, तो देखते हैं कि क्या होता है। आई थिंक चल जाएगा, चल जा। माई ग्रोसरी है फ्रेश। मेरा प्रोजेक्ट तो रन हो गया। अब मैं इस देखो यहाँ पे ये बटन भी आया, क्योंकि मैंने हेडर ऑलरेडी आपको बताया था कि मैं रख रहा हूँ। जब मैं इस पे रखूंगा तो यहाँ साइड से मेरा देखो स्क्रीन ओपन हो रही है। अभी ये हमारा डिफॉल्ट वाला क्या है, डिफॉल्ट वाला साइड ड्रॉअर है, इसको हम बाद में करेंगे चेंज। ठीक है, बाद में चेंज करेंगे इसको कस्टम अपनी डिजाइन के हिसाब से। बट फिलहाल हमें यहाँ पे एक होम स्क्रीन मिलती है, और यहाँ कोड में जाके हम देखते हैं। ठीक है, कोड में जाके हमने यहाँ देखा, ओके,
यहाँ आ गए हम। यहाँ देखो ड्रॉपर स्क्रीन मैंने होम स्क्रीन दी है, अभी मैंने हेडर ऑन किया है तो इसलिए मैं ट्रू दिख रहा है। मैं इसे फॉल्स कर दूंगा क्योंकि मैं सिर्फ इसको साइड वाला चेक करना चाहता था, मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी यूआई बनाऊंगा। ओके ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखो हमारा साइड ड्रॉअर वगैरह हमारा सब हो चुका है सेटअप। अब हमें यूआई पे फोकस करना है, हमें यहाँ पे एक हेडर बनाना है, यहाँ पे हमारे कस्टम बॉटम नेविगेशन बनानी है, उसकी पहली स्क्रीन में हमें आइटम की लिस्टिंग करानी है। यहाँ पे हमारा मतलब फ्लिपकार्ट की तरह नॉर्मल सा एक तरीका बनाना है, ठीक है। तो होम स्क्रीन पे चलते हैं और होम स्क्रीन पे जाके पहले मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे भाई सीधा सा बात है, हमें कॉमन हेडर बनाना है। तो कॉमन हेडर के लिए मुझे यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, इसको हम बोलेंगे कॉमन, ठीक। और इसके अंदर एक फाइल लेते हैं जिसका हम नाम रखते हैं क्या, हेडर डॉट जेएस, RNFE करके इसको लो भाई यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब इस हेडर को हमें क्या करना है, होम स्क्रीन पे जाके पहले कॉल करना है। उससे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल सीट और इसके अंदर क्रिएट, ठीक है। क्रिएट में हम पहला लेंगे कंटेनर में हम flex1, ठीक है, flex1 दे दिया। इस स्टाइल को यहाँ पे कर देंगे पास, यहाँ पे स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ओके। अच्छा हेडर हमने अलग से बना लिया तो हेडर को यहाँ कर लेते हैं कॉल। अभी हेडर अगर हम कॉल कर लेते हैं तो हमें क्या आएगा, सब लिख के आएगा हेडर। यहाँ पर अगर हमने कॉल कर लिया तो यहाँ पे देखो आप हेडर लिख के आ रहा है, ठीक है। इस हेडर को थोड़ा सा कर लेते हैं कस्टमाइज, कैसे, कॉन्स्ट स्टाइल सीट क्रिएट, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम हेडर, ठीक है। विथ, अब विथ यहाँ से हम डायमेंशंस ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट यहाँ पे देखो हाइट ले सकते हैं हम और विथ भी ले सकते हैं। और ये कहाँ से निकालेंगे, डायमेंशंस डॉट गेट, ठीक, विंडो, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भाई, विथ को ले सकता हूँ, सीधा सा फंडा, ठीक है। मैंने यहाँ पे विथ ले ली, हाइट अराउंड मैं ले रहा हूँ 60, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं रखने वाला हूँ, अभी यहाँ पे पहले मैं ऐसे कलर दे लेता हूँ फिर इसमें से मैं चूज़ कर लूँगा। मान लो मैं रखने वाला हूँ ये वाला इस तरीके का, तो मेरे को इसको कॉलम तो ऐड करना पड़ेगा, मतलब कोट, सिंगल कोट, ठीक है। सिंगल कोट्स यूज़ करने के बाद भाई मुझे ये सेव करना है और यहाँ जाके सेव करना है, ओके। ये हेडर एक्चुअल में मैंने यहाँ पे दिया नहीं है तो इसलिए ये कलर नहीं दिखा रहा है। तो मैं कह रहा था कि क्यों नहीं दिखा रहा है, स्टाइल्स डॉट हेडर। तो अब ये हमें कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, जैसा अभी दिखेगा। कहाँ गया भाई, आई थिंक ये कलर क्यों नहीं दिख रहा, ओके ठीक है। ये डार्क हो गया थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा लाइट, और मैं एक्चुअल में ये वाला नहीं कलर चाह रहा था, मैं चाह रहा था ये फेसबुक जैसा कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये हेडर बना। अब इसके हेडर के अंदर दो चीज़ें होती है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड में हमें एक आइकन लेना होता है या फिर और बीच में टाइटल लेना होता है। लेफ्ट साइड में हमें बैक बटन चाहिए होता है, राइट साइड में एक होता आइकन चाहिए होता है, ठीक है। इतना केस होता है हमेशा जो हमें रखनी होती है। तो हमें तीनों चीज़ें बनानी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उन्हें विजुअल और लाइक डिसेबल करना है, मतलब नॉन विजिबल करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ तो पहली कंडीशन, ठीक है। इसके अंदर डालो टाइटल, जो टाइटल हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है। बैक बटन, बैक आई बैक तो रहने ही दो, ठीक है। इस बैक वाला सिस्टम रख देते हैं, इस बैक, अगर इस बैक में ट्रू आ रहा है तो बैक बटन रख देंगे, अदरवाइज इसकी नीड नहीं है, ठीक है। और या एक काम करते हैं सबसे बढ़िया, लेफ्ट आइकन कॉमन ही हो जाएगा बिल्कुल, है ना। लेफ्ट आइकन, राइट आइकन, ओके, ऑन क्लिक लेफ्ट आइकन, ऑन क्लिक राइट आइकन, भाई सीधा सा फंडा, बहुत सही, ओके ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, इस हेडर को हमें फ्लेक्स डायरेक्शन देनी है रो, और भाई जस्टिफाई कंटेंट देना स्पेस बिटवीन, ओके। यहाँ पे हमें टचेबल ओपेसिटी यूज़ करनी पड़ेगी, टचेबल ओपेसिटी, ठीक। टचेबल ओपेसिटी में स्टाइल्स डॉट बटन, क्योंकि दो बटन बना रहे तो बटन का कॉमन हम रखेंगे बटन, ठीक है। और इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, मान लो विथ हमने रख दी 30, हाइट रख दी हमने 30, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और
ये बटन को हमने यहाँ पर रखा, तो इसको जस्टिफाई कंटेंट कर लो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, इसको इसको 40 रखो दोनों को, क्योंकि हम इसके अंदर जो आइकन यूज करेंगे उसका साइज हम रखने वाले हैं 30। ओके, ठीक है। तो इन बटन के अंदर हमें जब आइकन्स यूज करने तो हमें चाहिए होंगे आइकन्स, ठीक है। और ऐप के अंदर हमें एक फोल्डर भी बनाना होगा अलग से। तो यहाँ एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बनाने वाले, जिसको हम रखेंगे इमेजेस के नाम से। और इस इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर क्या कर सकते हैं, जितनी भी अपनी प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस यूज करने वाले वो सारी इमेजेस में यहाँ चाहिए। मैं इमेजेस या फिर आइकन्स को डाउनलोड करने के लिए मैं आइकन साइट यूज कर रहा हूँ, फ्लैट आइकन। आप बहुत सारी अदर साइट भी यूज कर सकते हो, देर आर मल्टीपल साइट्स, ठीक है। बट मैं फिलहाल ये यूज करूंगा जिसमें मुझे एक आइकन चाहिए, कौन सा? एक तो मुझे चाहिए मेन्यू का आइकन, ठीक है। जो मैं मेन्यू बनाऊंगा तो मेन्यू का आइकन भी चाहिए। तो मेन्यू का आइकन मान लो हम्म, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ ट्रेंडी सा मिल जाए। फिलहाल चलो मैं सिंपल सा रख लेता हूँ। फिलहाल मैं ये रख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये अपना मेन्यू आइकन यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ इस तरीके का, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए बैक। तो बैक वाला आइकन भी हमारा डाउनलोड हो जाएगा। हमें कौन सा बैक चाहिए? अ, ये वाला बैक चाहिए हमें, ठीक है। तो ये हमने बैक डाउनलोड कर लिया। फिर हमें चाहिए कार्ट का, कार्ट। कार्ट का मैं ये वाला चाहिए, ये नहीं, बैग वाला सही रहेगा, ये वाला, ठीक है। तो मैंने ये वाला डाउनलोड कर लिया कार्ट का। ओके, तो ये कार्ट का मैंने कर लिया। अब बात करते हैं बॉटम नेविगेशन में भी कुछ चाहिए होता है। एक हमें होम चाहिए, तो होम एक ये डाउनलोड कर लिया। और सेम इसका फिल वाला ये वाला है, तो इसको ये वाला भी डाउनलोड कर ले रहे हैं हम, ठीक है। होम हो गया। सर्च, क्योंकि प्रोडक्ट हम सर्च भी करेंगे तो सर्च वाले भी हमें चाहिए आइकन, ठीक है। तो हम्म, 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 कोई ऐसा आइकन मिल जाए जो फिल हो सके। इसका तो मुझे यही दिख रहा है। सर्च सर्च सर्च, नहीं ये नहीं। चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। ओके, एक काम करेंगे, कलर चेंज कर लेंगे। फिल वाले आइकन मिलेंगे भी नहीं और टाइम लगेगा उसमें। दूसरा हमें चाहिए होगा फेवरेट का या विश लिस्ट का। तो इसमें लव वाला ढूंढ सकते हैं जो विश लिस्ट के अंदर ऐड करना होगा हमें, ठीक है। तो एक हमें ऐसा चाहिए और दूसरा हमें फिल वाला चाहिए, ठीक है। ये हो गया। फिर हमें चाहिए एक प्रोफाइल का। ओके, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। एक नोटिफिकेशन चाहिए, ये हो गया। लॉग इन कर लेते हैं। इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से, फ्री डाउनलोड ये हो गया भाई। और इसका ही हमें एक और वर्जन, ये वाला वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको हमें बैक करके मैं यहाँ से डाउनलोड नहीं करूँगा। कभी कभी क्या होता है कि हम सेम वहाँ से यूज़ करते हैं तो वो सही से डाउनलोड नहीं होता, तो मैं यहाँ से करूँगा अलग से, ठीक है। ओके, ये हो गया, ठीक है भाई।
इतने सारे आइकन्स हमने फिलहाल डाउनलोड कर लिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में देखेंगे। फिलहाल हम ये सारे आइकन्स को करते हैं यहाँ से एक, पहले एक व्यू में देख लें इसको, टॉप ये, ठीक है। ये सारे आइकन्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ और जाके अपने प्रोजेक्ट में जाके, प्रोजेक्ट कहाँ गया, माई ग्रोसरी ऐप, SRC इमेजेस के अंदर करना पेस्ट, ठीक है। इनके नाम हम थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं। मेन्यू को सिर्फ एक ही मेन्यू है तो हमें मेन्यू, सर्च भी फिलहाल हमारा एक ही है तो मैं सर्च, ठीक है। और ये हो गया हमारा कार्ट, ये हो गया यूज़र फिल, ये हो गया हमारा यूज़र ओनली यूज़र, ठीक है। ये हो गया ओनली होम, और ये हो गया होम फिल, ठीक है। ये हमारा बैक, ये नोटी ओनली नोटी, ठीक है। ये इसको नोटिफिकेशन है तो ये नोटी फिल कर करके हम रख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा विश लिस्ट हो गया, और ये विश लिस्ट वाला, जो विश लिस्ट के अंदर हमारा फिल वाला, विश लिस्ट अंडरस्कोर फिल, ठीक है। ये चीज़ हो गई, तो इतने हमारे पास आइकन्स हो गए, ठीक है। अब हम इनको कर सकते हैं यूज। तो पहले हमें काम करना है किस पे, जो भी हमारा आइकन आएगा यहाँ पे बैक वाला, तो भाई पहले तो हमारा, मैंने यहाँ पे दे रखा है लेफ्ट आइकन, राइट आइकन, यहाँ पे इमेज को करना है इंपोर्ट, ठीक है। सोर्स के अंदर लेफ्ट आइकन, ठीक है। स्टाइल्स डॉट आइकन, ठीक है। अब आइकन का हमें एक देना पड़ेगा यहाँ पे स्टाइल अलग से आइकन, और आइकन में विड्थ तो 30, हाइट तो 30, और इसको हम यहाँ पे लेफ्ट आइकन अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी अभी भेजा नहीं है। तो लेफ्ट आइकन के अंदर हम भेज सकते हैं रिक्वायर इमेजेस, और इमेजेस में हमें पहले मेन्यू यूज़ करना है, तो मेन्यू डॉट PNG, ये, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हेडर के अंदर लेफ्ट आइकन आप देख सकते हो यहाँ मिल गया, ठीक है। इसको हमें टिंट कलर वाइट यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे वाइट यूज़ कर लेता हूँ, ओके। ये हमने बनाया, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अलाइन आइटम सेंटर, और पैडिंग लेफ्ट 15, पैडिंग राइट 15, तो दोनों साइड से मुझे पैडिंग मिल जाएगी, वो मेरे को आइकन यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसकी हाइट हम चाहें तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, लाइक 65 अराउंड, इस तरीके से, ठीक है। आइकन्स मैंने बड़े रखे हुए हैं, आप इनका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसको ऐसे कॉपी किया और 2 बार कर दिया, तो एक लेफ्ट में जाएगा, एक राइट में जाएगा, ठीक है। लेफ्ट आइकन, अब मैं इसको राइट आइकन भी दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे सीधा सा राइट आइकन में कॉपी वो करूँगा, और यहाँ पे जाके इसमें ये इमेज को कॉपी करता हूँ और कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। इसके अंदर मैं यूज़ करना है फिलहाल कार्ट, तो मैं यहाँ पे कार्ट को भेज देता हूँ, कार्ट, कार्ट को, ओके। लेफ्ट आइकन, तो मैं यहाँ पे मुझे राइट आइकन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कार्ट का साइज़ काफ़ी आ रहा है छोटा, तो मुझे लगता है कि हमें कार्ट का साइज़ बड़ा यूज़ करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, यहाँ पे राइट वाले में जाना, हमें सेम चीज़ वही सेम यूज़ करनी है, बस कुछ चीज़ हमें चेंज करनी है, जैसे कि विड्थ, तो विड्थ को मान लो मैं 40 कर ले रहा हूँ, और हाइट को मान लो ये भी 40 कर ले रहा हूँ। कुछ हमारा आइकन क्या हुआ, विड्थ हाइट कुछ तो गड़बड़ हुई है, ओके। गड़बड़ ये हुई कि मैंने सोर्स के अंदर डाल दिया है ये सब कुछ, विथ 40, हाइट 40, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्टाइल मिल जाती है, क्या हो गया भाई,
ओके, इस तरीके से हमें यहाँ पे कार्ट मिल जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें एक बीच में चाहिए होगा टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमें ये टाइटल है, जो भी हम देना चाहें वो, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइटल को दे दो स्टाइलिंग, स्टाइल्स डॉट टाइटल, और इस टाइटल को कर देते हैं यहाँ पे मेंशन। तो कलर रहेगा वाइट, ठीक, और फॉन्ट साइज रहेगा अराउंड 20। ओके, तो मैं यहाँ पे जाके टाइटल में टाइटल अभी यहाँ पे डाल देते हैं, मान लो ग्रोसरी ऐप। तो यहाँ पे हमें ग्रोसरी ऐप भाई दिख जाएगा सेंटर में, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से हेडर बन गया। हम बात करते हैं बॉटम नेविगेशन की। तो बॉटम नेविगेशन कैसे बनाएंगे, हमें एक व्यू लेना है यहाँ पे, ठीक है, और इस व्यू में स्टाइल देनी है हमें, स्टाइल्स डॉट बॉटम व्यू नाम की हमें एक स्टाइल ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बॉटम व्यू कर लिया। इसको पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट, क्योंकि मुझे बॉटम में चाहिए तो पोजीशन एब्सोल्यूट करनी पड़ेगी, और बॉटम को करना पड़ेगा 0, ठीक है। विड्थ को हमें करना पड़ेगा भाई 100%, क्योंकि 100% विड्थ हम यूज़ करने वाले हैं। हाइट को हमें करना पड़ेगा 70। फ्लेक्स डायरेक्शन हमें यूज़ करनी पड़ेगी रो, क्योंकि मल्टीपल टैप्स होने वाले हैं, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट हमें यूज़ करना पड़ेगा स्पेस इवनली, क्योंकि मेरे को इस पूरे विड्थ को 5 हिस्सों में जितने भी हमारे टैब बनने वाले हैं उतना इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। अलाइन आइटम्स को हमें करना है सेंटर। तो ये हो गया हमारा, और इसका बैकग्राउंड कलर हम रखने वाले हैं वाइट। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एब्सोल्यूट बॉटम 0। ये ऊपर क्यों दिख रहा है भाई? ओके, पोजीशन को मैं यहाँ पे टॉप करके देख रहा हूँ 0, देखते हैं क्या होता है। ये बॉटम से 0 नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ हुई है। बॉटम व्यू स्टाइल्स डॉट पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके समझ गया। यहाँ पे मेरी स्टाइल की स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टाइल को फ्लैक्स पूरा ले ही नहीं रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को हम हटा देते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे हमारा बॉटम बन गया, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड करते हैं। मुझे क्या करना है, इसके अंदर 5 टचेबल ऑपेसिटी जल्दी से डिफाइन करनी है, जिससे हम जो भी हमें जितना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर में स्टाइल ले लो, स्टाइल्स डॉट बॉटम टैब, ठीक है। बॉटम टैब को यहाँ पे कर लो डिफाइन, और इसको विड्थ दे दो कितनी 20%, और हाइट दे दो 100%, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट करो सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या करना है, बस जस्ट इमेज यूज करनी है। तो इमेज सोर्स, इमेज को करो इंपोर्ट, सोर्स एक्वायर इमेजेस, इमेजेस के अंदर हमने इमेज डाली है, तो एक होम डॉट png। ओके, तो स्टाइल्स के अंदर स्टाइल्स डॉट बॉटम टैब आइकन, इस बॉटम टैब आइकन को हमें करना पड़ेगा बॉटम टैब आइकन, इस बॉटम टैब को आइकन को हमें करना पड़ेगा डिफाइन। तो यहाँ बॉटम टैब आइकन, इसको दे दो विड्थ
24 हाइट 24। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से आइकन का साइज दिख जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको 5 बार कॉपी करना है और जस्ट आइकन को चेंज कर लेना है। ठीक है, ओके, 5 बार हो गया है। मान लो मैंने यहाँ पे पहला यूजर लेना है, फिर मुझे लेना है नोटी, फिर लेना है विश लिस्ट और फिर लेना है सर्च। तो मुझे यहाँ पे 5 आइकन फिलहाल अपने दिखने वाले हैं। अब इनमें से मुझे क्या करना है, इनको सेलेक्टेड दिखाना। पहला होम वाला है, उस पर मैं काम करना, बाकी सब पे हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। ठीक है, पहले होम वाले पे मुझे काम करना है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या सेलेक्टेड, हमें टैब जो डिफॉल्ट में कौन सी स्क्रीन सेलेक्टेड वो हमें दिखानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्स्ट स्टेट यूज करनी पड़ेगी। स्टेट में हम लिखेंगे सेलेक्टेड, जो भी हमारा सेलेक्टेड टैब है। ठीक है, सेलेक्टेड टैब और सेट सेलेक्टेड टैब। ठीक है, इसको डिफॉल्ट में हमें क्या लेना होगा, 0, क्योंकि 0 मीन्स पहली स्क्रीन, 0 मीन्स पहली स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे टाइटल जो आ रहा है, ये एक्चुअल में टाइटल हमने जो बनाया है वो एक्चुअल में हमें इस स्क्रीन के अंदर यूज करना होगा। अभी मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, ये अभी मैं चेंज कर दूंगा। फिलहाल इसको हम कर देते हैं कमेंट। ये सिर्फ मैंने आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, फिलहाल इस तरीके से मैं दिखने वाला है। अब मैं चाहता हूं कि ये पहला वाला बटन पे क्लिक करूं तो मैं होम पे जाऊं, ये सब चीजें करनी है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जितने भी हमारे टचेबल ओपेसिटी है, इन सब टचेबल ओपेसिटी पे ऑन प्रेस लगाओ भाई। ऑन प्रेस लगा के हमें क्या करना है, जस्ट ठीक है, यहाँ पे सेट सेलेक्टेड टैब के अंदर पहले 0 हो गया, फिर दूसरे वाले पे 1 लगाना है। तो ये कॉपी करो और मल्टीपल प्लेसेस पे इसको पेस्ट कर दो। यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अगला बटन है, इस पे हमें 2 करना होगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर 4 करना होगा। ठीक, और यहाँ पे 5 करना होगा। ठीक है, तो ये 5 है हमारे, कोई 0 1 2 3 के 3 करना होगा यहाँ पे 4 की जगह पे, और इसको 4 करना होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट है। ठीक है, अब ये जब हम क्लिक पे कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कंडीशन रेज करनी पड़ेगी उसके हिसाब से हमें। तो यहाँ पे सेलेक्टेड टैब अगर 0 है तो भाई सीधी से हमें कुछ स्क्रीन दिखानी है। अगर सेलेक्टेड टैब इक्वल टू 1 है तो हमें कुछ अलग स्क्रीन दिखानी है। अगर सेलेक्टेड टैब इक्वल टू 2 है तो हमें अलग कुछ दिखाना है। अगर सेलेक्टेड टैब इक्वल्स टू 3 है तो अलग दिखाना है, और लास्ट वाले के लिए तो भैया सीधा सा अलग दिखा सकते हैं। अब इनके लिए ये जो हमने ब्रैकेट ऐड किए हैं, इसके अंदर में स्क्रीन तो कॉल करनी पड़ेगी ना। स्क्रीन के लिए हमने देखो यहाँ पे टैब्स नाम का एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर स्क्रीन बना सकते हैं। तो मान लो पहली स्क्रीन है तो ओनली होम डॉट JS डाल सकते हैं इसको। ठीक, और इसको जस्ट कुछ नहीं करना, हमें फंक्शनल कंपोनेंट नॉर्मल सा बना के छोड़ना है फिलहाल। ठीक है, दूसरी स्क्रीन है जिसको हम सर्च बोल रहे हैं, तो सर्च डॉट JS बना सकते हैं। इसको RNFE करोगे, इससे छोड़ दो। ठीक है, तीसरी स्क्रीन है हमारी विश लिस्ट की, तो विश लिस्ट डॉट JS बना के इसको RNFE करके छोड़ दो। और देन हमारी अगली है, सॉरी ये तो फोल्डर क्रिएट हो रहा है, फोल्डर नहीं क्रिएट करना हमें, नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन डॉट JS, तो RNFE। ठीक, और उसके बाद है हमारी यूज़र डॉट JS, तो RNFE। ठीक है, हमारी सारी स्क्रीन्स बन गई। हमें क्या करना है, जस्ट हमें यहाँ पे कंडीशन लगा रहे थे होम स्क्रीन के अंदर, वहाँ जाके हमने पहले पे जो कॉल करना है वो कॉल कर लो। मान लो अकेली होम, तो मैंने होम को कॉल कर लिया, इसको क्लोज करा। ठीक है, फिर हमें कॉल करना है सर्च, तो सर्च को कॉल करा, इसको क्लोज करा। फिर इसके अंदर में कॉल करना है विश लिस्ट, तो मैंने इसको विश लिस्ट को कॉल करा, इसको क्लोज करा। ठीक है, फिर मुझे कॉल करना है नोटिफिकेशन, तो इसको क्लोज करा। और लास्ट वाले में हमें यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट लेना है, तो यूज़र, और इसको कर दो सेव। अब आप देखोगे डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे हमें दिखने लग जाएगा क्या, होम। ठीक है, यहाँ पे हमें होम दिखने लग जाएगा डिफ़ॉल्ट में। तो एक बार यहाँ तक होम दिखने लग गया। ठीक है, अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सर्च आ जा रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे विश लिस्ट आ जा रहा है। इसका मतलब स्क्रीन हमारी चेंज हो रही है। मुझे क्या करना है, जो हमने हेडर लिया था ये हेडर भाई कॉपी करो और जाके हमें होम स्क्रीन में पेस्ट करना है, क्योंकि हमें वही डिफ़ॉल्ट में दिखानी है। यहाँ पे फिलहाल मुझे ये पेस्ट करना है, और यहाँ पे इसको करना है अनकमेंट, और हेडर को कर लो कॉल। ठीक है भाई, तो अब हमारा यहाँ पे ये हेडर दिखना चाहिए। क्या दिक्कत आ रही, मेन्यू ओके, थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा आई थिंक, इस तरीके का। सेव करते हैं।
ठीक है, तो ये हेडर हमारा यहाँ पे होम पे दिखने लगे। जब मैं सर्च पे क्लिक करूंगा तो गायब हो जाएगा। यही हमें चाहिए क्योंकि सर्च पे हमें अलग तरीके का हेडर चाहिए होगा इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें होम पे काम करना है तो कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल टू स्टाइल सीट डॉट क्रिएट और कंटेनर कंटेनर और इसमें फ्लेक्स 1 इसको दे दो और यहाँ पे इस स्टाइल को कनेक्ट कर दो। ठीक है भाई, तो ये स्टाइल हमारी कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब बात ये है कि जब हम इस पर क्लिक कर रहे थे तो इनके आइकन्स भी तुम्हें चेंज करने थे। ठीक है, तो वो आइकन में कैसे चेंज करने हैं, फिलहाल अभी मैं होम का ये आपको बता रहा हूँ, फिर आगे हम कनेक्ट कर लेंगे। इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना है। जस्ट हमें क्या करना है, जो भी हमारी इमेजेस है इन इमेजेस में जो भी रिक्वायर वाला ये वाला सीन है, बस हमें ये चेंज करना होगा। किसके बेस पे, सेलेक्टेड टैब के बेस पे। जैसे मान लो हम यूजर है, अभी यूजर पे हमारे पास है इमेज फिल वाली, तो मान लो मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी भाई सेलेक्टेड टैब अगर मेरा 4 है तो मुझे यूजर जो दिखना है ये वाला कॉपी करो इसको। ठीक है, और इसको दोबारा से पेस्ट कर दो यहीं पे और यहाँ पे डाल दो कॉलन। ठीक है, और यूजर मुझे कौन सा वाला चाहिए, फिल वाला। तो बस जब मैं इस पे यूजर पे क्लिक करूंगा तो देखो यूजर हमारा फिल वाला दिखने लग जाएगा। यही सेम चीज हमें अप्लाई करनी है बाकी सारे आइकन्स के साथ। तो बस इस तरीके से कंडीशन ऐड करो, मतलब यहाँ पे ऐड करनी है और ये ठीक है, यहाँ पे 3 करना है। यहाँ पे हमारा यूज करना है नोटी डॉट फिल, इसके लिए यूज करना है नोटी। ठीक है, तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन पे तो नोटिफिकेशन पे लग दिख जाएगा। तो कुछ इसलिए तरीके से करना है। ठीक है, तो इसको आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे विश लिस्ट और इसको फिल करना है और इसको विश लिस्ट। ठीक है, और ये होगा आई थिंक 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस पे 2 पे क्लिक करूंगा तो मेरा विश लिस्ट दिखने लग जाएगा। ठीक है, सर्च का हमारे पास एक ही है भैया, तो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी होम पे हम ऐड कर सकते हैं इसको। तो होम में 0 है तो होम अंडरस्कोर फिल और होम। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं होम पे जाता हूँ, मुझे कुछ इस तरीके का मिलने वाला और हम करने वाले हैं अब होम पे काम। ठीक है, अभी एक चीज और है, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं मेन्यू पे तो मेरा मेन्यू ओपन होना चाहिए। फिलहाल ये हमें करना था क्योंकि मेन्यू हमने वहां छोड़ दिया था, डिफॉल्ट था। ठीक है, तो हम जा रहे हैं होम पे, ये रहा हमारा होम। यहां से हम टॉप में से नेविगेशन निकालेंगे, क्यों कि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे कुछ इस तरीके से नेविगेशन लेते हो यूज नेविगेशन का यूज करके, तो वो ग्लोबल वाला नेविगेशन आएगा जो हमारा स्टैक नेविगेशन है। मुझे फिलहाल चाहिए कौन सा वाला, ड्रॉअर वाला नेविगेशन। तो ये होम स्क्रीन कहाँ पे हमने डिफाइन करी थी, ड्रॉअर वाले नेविगेटर के अंदर। तो मुझे यहाँ पे ये नेविगेशन यूज करना है। अब इस नेविगेशन का यूज करके जब मैं यहाँ पे कॉल करूंगा लेफ्ट, ऑन लेफ्ट आइकन क्लिक, तो यहाँ पे मैं मेन्यू ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैं गया हेडर पे, मैंने यहाँ पे ऑन लेफ्ट आइकन वाला क्लिक तो लगाया ही नहीं ना, तो ऑन प्रेस कर लिया मैंने। और इसके अंदर मुझे कौन सा कॉल करना है, ऑन लेफ्ट आइकन क्लिक। ठीक है, बस इतना करना है। होम कहाँ है भाई, होम यहाँ आ गए। थोड़ा सा हैंग हुआ 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जस्ट नेविगेशन को यूज करना है, नेविगेशन डॉट ओपन ड्रॉवर। ठीक है, इतना बस करना है और अब क्या होगा, इससे मेरा ड्रॉवर ओपन हो जाएगा। हो जा, नहीं हो रहा। ओके, क्यों नहीं हो रहा, एक काम करते इसको ग्लोबल वाले के साथ देख लेते हैं भाई, आज का दिन ही खराब है। यूज नेविगेशन, ठीक है, मैंने ग्लोबल वाला नेविगेशन ले लिया। अब इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ ड्रॉप वाला और इसको साथ ट्राई करते हैं, इससे हो जाना चाहिए। ओके, इससे हो रहा है, मतलब ग्लोबल वाले से हो रहा है, काम बन गया हमारा। बाकी अपने दिमाग में रखना है कि ग्लोबल वाले से हो जा रहा था और इससे एरर। तो आप दोनों ट्राई करके देखो, जिससे आपका हो जाए उससे काम बढ़िया। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोबल वाले से हमारा साइड नेविगेशन खुल रहा है। ठीक है, तो इतना हमें ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारा हेडर बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आइटम्स की लिस्टिंग करनी है। तो अगला स्टेप हमारा क्या है, आइटम की लिस्टिंग करनी। वो आइटम लिस्टिंग कहाँ से आएगी, हमें एपीआई यूज़ करनी है। तो चलते हैं कहाँ, यहाँ पे, और जहाँ सर्च करते हैं क्या, फेक स्टोर एपीआई, ये लेके जाएगा मैं फेक स्टोर एपीआई पे। ठीक है, और यहाँ जाके रीड डॉक्स में जाएंगे तो हमें देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाली एपीआई फैच वाली मिल जाएगी। ठीक है, इसे कॉपी करना है भाई, यहाँ जाना है और यहाँ जाके होम पे जाके सीधा सा फंडा कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट्स
ठीक है। मैं एपीआई कॉल करने के लिए रेडक्स का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं रेडक्स का यूज करूंगा सिर्फ प्रोडक्ट को कार्ट के अंदर ऐड करने के लिए, विश लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए, इस तरीके की चीजों के लिए मैं रेडक्स यूज करूंगा। एपीआई को बार बार तो हमें हिट करना नहीं है, सिर्फ ऐप ओपन हो तभी करना है। इस केस में मैं डायरेक्टली एपीआई हिट कर रहा हूँ, कोड को ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे यूज इफेक्ट में यूज करूंगा नॉर्मली, और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से, बस मुझे इस स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम आना है तभी मुझे ये कॉल करना है, तो गेट प्रोडक्ट को मैं इसके अंदर कॉल कर सकता हूँ और यहाँ पे इस कोड को पेस्ट करूँगा और बस ये हो गया। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे कंसोल के अंदर हमें मिल जाएगा ये बहुत सारा स्टोर का डेटा। ठीक है। अब हमारे पास डेटा आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेनी पड़ेगी स्टेट जिसके अंदर हम अपना लाइक स्टोर डेटा सेव कर सके। तो प्रोडक्ट्स नाम का हम एक एरे ले सकते हैं, सेट प्रोडक्ट्स। ठीक है। और यूज स्टेट के अंदर जाओ और एक एरे ले लो एम्प्टी वाला। इस एम्प्टी एरे के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये जो जेसन वाला डेटा आ रहा है, ये इस जेसन वाले डेटा को यहाँ इस तरीके से करो और सेट प्रोडक्ट्स के अंदर जाके ये जेसन सेव कर दो। ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, जेसन वाला डेटा। अगर हम यहाँ पे हम फ्लैट लिस्ट लगाते हैं तो फ्लैट लिस्ट को यहाँ पे सीधा इंपोर्ट करो इस तरीके से और यहाँ पे डेटा के अंदर दे दो क्या, प्रोडक्ट्स को। ठीक। रेंडर आइटम, अभी हम देखते हैं कि ये आइटम सच में कितने आइटम साइज आ रहा है कि नहीं आ रहा एक्चुअल में। तो यहाँ पे आइटम ले लो और इंडेक्स ले लो, यहाँ पे रिटर्न कर दो क्या, यूआई को। तो रिटर्न यूआई करेंगे, मान लो मैंने अभी व्यू ले लिया, इसको यूआई थोड़ा सा बेटर बनाएंगे, पर फिलहाल हमें किस पे काम करना है, स्टाइल्स डॉट प्रोडक्ट आइटम, हमें लिस्टिंग दिखानी है फिलहाल, तो यूआई पे ज़्यादा फोकस नहीं है अभी, दिखाएंगे आगे, यूआई पे भी काम करेंगे इसमें। ठीक है। तो मान लो मैंने विथ ली क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस, डायरेक्टली देखो कैसे यूज करते हैं डायमेंशन, वो बता देता हूँ। गेट विंडो और डायरेक्टली इसके अंदर विथ, इस तरीके से विथ ले सकते हैं। ठीक है। हाइट अराउंड 100। ठीक। और मार्जिन टॉप 10, बैकग्राउंड कलर वाइट। तो आप देखोगे कि यहाँ पे देखो एक लिस्ट बन गई है, वाइट कलर में आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है। अब मान लो इस प्रोडक्ट जो हमारे पास आ ही रहे हैं तो हम इसको फ्लैक्स डायरेक्शन रो कर देंगे और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम पहले इमेज दिखा लेते हैं। इमेज को करो इंपोर्ट सोर्स, सोर्स के अंदर URI और इसके अंदर आई थिंक हमारे पास आइटम डॉट इमेज नाम का आई थिंक यहाँ पे इमेज मिल जाए हमें। अभी तो हमें कुछ मिला नहीं, देखनी पड़ेगी हमें इस डेटा के अंदर में कहीं इमेज का कुछ क्या है, की इमेज की इमेज ही है, बट हमने कोई साइज नहीं दिया, इसलिए हमें शायद थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आइटम इमेज नाम का हम स्टाइल ले रहे हैं, उस यहाँ पे दे दे रहे हैं आइटम इमेज, इसको हमने विथ दी 100, हाइट दी 100, तो हमें यहाँ पे अब इमेजेस देखने लग जाएंगी, सीधा सा फंडा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे इमेजेस सारी आने लगी, ये प्रोडक्ट इमेजेस है। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का टाइटल चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए और उसकी प्राइस चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके की हमें चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे फिलहाल हमें एक व्यू और लेना है क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल लिया, इसके अंदर मैं टेक्स्ट ले सकता हूँ। पहला टेक्स्ट में हम लेंगे आइटम डॉट टाइटल इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो टाइटल आ रहा है, बट टाइटल की जो लेंथ है किसी किसी में ज़्यादा किसी में कम है, तो हमें कंडीशन लगा रही हो कि जो आइटम डॉट टाइटल है इसकी लेंथ जो है अगर ग्रेटर देन 20 है या फिर 30 है। ठीक है। तो भाई क्या करना है हमें, आइटम ये जो आइटम डॉट टाइटल है इसको हमें क्या करना है, सब स्ट्रिंग यूज करना है, सब स्ट्रिंग कितना 0 से 30 तक, और उसके बाद प्लस में डॉट डॉट अदरवाइज जो भी हमने आइटम डॉट टाइटल लिया है वो। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये वो देखो मल्टीपल के बाद 3 डॉटेड आने लगे, जिसकी हाइट वगैरह साइज थोड़ा सा जो है लेंथ ज़्यादा है। ठीक है। यहाँ पे हमें सेम केस उसके साथ भी लगाना है, कि डिस्क्रिप्शन के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, इमेज प्राइड प्राइस 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 डिस्क्रिप्शन, तो ये की है, तो इसको कॉपी कर लो भाई, और कॉपी करके ये और ये। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन के साथ भी यही सेम हो जाएगा। फिलहाल हमें इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज करनी होगी, कैसे, हाँ स्टाइल
इसको बोल सकते हैं स्टाइल्स डॉट नेम, ठीक है। और दूसरी स्टाइल को ले लेंगे स्टाइल्स डॉट DSC, ठीक है। और तीसरी स्टाइल एक और है जिसको मैं सिर्फ आइटम डॉट प्राइस में यूज़ करूँगा, इसको हम बोलेंगे प्राइस, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे इसको डॉलर के साथ डील कर रहा हूँ, तो इस तरीके से डॉलर, ओके। कुछ इस तरीके से फिलहाल अभी आ रहा है, इसको हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छा। इसके लिए पहले हमें लेना पड़ेगा नेम, तो नेम में फॉन्ट साइज 20, फॉन्ट वेट 600, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट 20, ओके। तो इसका साइज 18 समथिंग, ठीक है। प्रोडक्ट आइटम, इसको अलाइन आइटम सेंटर कर देना जिससे सारी चीज़ें सेंटर में दिखेंगी, ओके, ठीक है। तो पहला नेम हो गया भाई। फिर हमें DESC लेना है जिसको हमें मार्जिन लेफ्ट 20 करना है, ठीक है। फिर हो गया हमारा प्राइस, प्राइस को हमें सबसे पहले इसका कलर ग्रीन करना है, और फॉन्ट साइज अराउंड 18 करना है, फॉन्ट वेट अराउंड 600 करना है भाई। तो ये कुछ हमें मिला, इसको मार्जिन भी करना पड़ेगा लेफ्ट 20, ठीक है। और मार्जिन टॉप ऑल्सो। तो भाई यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो जाती है। अब आप चाहो तो इसका साइज, जो टाइटल का साइज आपको ज़्यादा दिख रहा है वो 25 रख सकते हो, और यहाँ पे 25 यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारी लिस्टिंग हो जाती है आइटम्स की, ठीक है भाई। तो इतना ही हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब आगे से हम कंटिन्यू करेंगे इस पे बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा UI और अच्छा करेंगे और कंटिन्यू करेंगे फायरबेस का। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा देखो लिस्टिंग होगी, हमें फायरबेस से कनेक्शन बनाना अपने ऐप का, ठीक है। तो अब फायरबेस सेटअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना है अपनी क्रोम, यहाँ पे क्रोम पे, ठीक है। और यहाँ जाके जो भी हम ओपन करना चाहते हैं, क्या जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं, जो भी फायर कंसोल यूज़ करना चाहते हैं जिस वाले अकाउंट से, उससे लॉगिन करना आपको जीमेल से, ठीक है। और जाके फायरबेस कंसोल पे जाएंगे हम, ठीक है। फिलहाल मैं कहीं पे और आ गया हूँ, कंसोल पे चलते हैं, ओके। यहाँ जाके मैं एक ऐप क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखूँगा मैं क्या, माई ग्रोसरी ऐप, ठीक है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कंटिन्यू पे क्लिक करना है हमें, डिफ़ॉल्ट क्रिएट प्रोजेक्ट, थोड़ा सा टाइम लेगा ये बनने में, ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ सेकंड्स लेता है, ठीक है। और कुछ डिपेंडेंसी होती है हमारे इंटरनेट की भी, अगर इंटरनेट फास्ट है तो और जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो फिनिश होने देते हैं इसको, ओके। कंटिन्यू करा तो ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो फायरबेस हमने क्रिएट किया उसके अंदर पहुंच गया। अभी ऑप्शंस दे रहा है कि आप कौन सा वाला ऐप लाइक इंटीग्रेट करना चाहते हो, कौन से वाले ऐप के साथ आप अपना फायरबेस को कनेक्ट करना चाहते हो। फिलहाल हमारे पास एंड्रॉइड का ऑप्शन है तो हम एंड्रॉइड में जाएंगे। यहाँ पे हमें चाहिए एंड्रॉइड का पैकेज नेम। पैकेज नेम अगर आपको नहीं पता कहाँ से लेते तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके मैनिफेस्ट फाइल के अंदर चेक कर सकते हो। फिलहाल मुझे एक, मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे ऐप का नाम माई ग्रोसरी ऐप है, तो com.mygrocery ऐप नाम का आई थिंक मेरा पैकेज आएगा, ठीक है। तो वहाँ से हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अंदाज़ा है और मैंने यहाँ ले लिया। SH1 कोड की ज़रूरत जब पड़ती है आगे, तो जब आगे ज़रूरत पड़ेगी तब का तब देखेंगे। फ़िलहाल मुझे सेटअप करना है तो यहाँ पे इसको हम अभी के लिए छोड़ सकते हैं। इसके लिए जब गूगल साइन इन वगैरह, फ़ोन नंबर, सपोर्ट, ऑथ की वगैरह ज़रूरत पड़ती है तब इसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है। फ़िलहाल हम रजिस्टर ऐप को यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। और रजिस्टर ऐप करने के बाद हमें गूगल सर्विसेज डॉट JSON को डाउनलोड करना है। डाउनलोड इसको करेंगे यहाँ से, डाउनलोड
कर लो इसको और जाके हमारे प्रोजेक्ट्स में जाके हमें क्या करना है, जो हमारा फ़ोल्डर है माई ग्रोसरी ऐप, इसमें एंड्रॉयड में जाना है। एंड्रॉयड में जाके ऐप के अंदर जाके इसे कर देना पेस्ट, इसका नाम प्रॉपर कर देना है। अभी इसके अंदर काउंटिंग भी आ रही है क्योंकि मल्टीपल फाइल्स होगी, ठीक है। ये डाउनलोड होने के बाद हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में जाके देखो इसने बोला कि ये कुछ डिपेंडेंसीज है जिसमें क्लास पाथ है, ये हमें डालना पड़ेगा प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड और ग्रेडल पे। तो प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड और ग्रेडल अगर वो ओपन करें तो यहाँ से ईजी तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा ऐप है, ठीक है। ये हमारा एंड्रॉयड है, इसमें हमें जो बिल्ड और ग्रेडल मिलने वाला ये है। इसके अंदर आप देखो क्लास पाथ ऑलरेडी मेंशन है, तो हमें इसी तरीके से बाकी क्लास पाथ भी डाल देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये गूगल और मेविन सेंट्रल ये ऑलरेडी हमारी आएंगी, उसके अंदर ऑलरेडी ऐड होके आएंगी। हमें ये प्लगइन ऐड करना है, ये प्लगइन के लिए कॉपी करना है, ठीक है। और ये बोलता है कि कहाँ मिलेगा, ये हमें ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर। तो ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल ये है, यहाँ पे हमें देखेंगे अप्लाई प्लगइन का ऑप्शन यहाँ आ रहा है, तो अप्लाई प्लगइन, ठीक है। और इसके बाद इस तरीके से कॉलर लगा के इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं और ये आईडी आपको हटानी पड़ेगी, ठीक। दूसरी चीज़ ये करने के बाद इन्होंने बोला ये कुछ पैकेजेस और हैं, तो ये आप डाल सकते हो। एनालिटिक, अभी एनालिटिक हम कर नहीं रहे हैं तो हमें ज़रूरत भी नहीं है इसकी, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको पेस्ट कर सकते हैं अपने पैकेजेस के साथ। तो यहाँ पे हमें इसे कर लेना है पेस्ट, ठीक है। बस इतना करना है और अगर हम नेक्स्ट पे करेंगे तो ये हमें ले जाएगा कंसोल के अंदर, मतलब सारे प्रोसेस हमारे डन हो जाते हैं। ये सब करने के बाद हमें क्या करना है, जब हमने इतना कर लिया तो npm रन करके हमें प्रोजेक्ट को रन दोबारा से करना पड़ेगा रन, जिससे हमारा सारा सेटअप जो नेटिव, क्योंकि नेटिव जब फायरबेस को हम नेटिव वगैरह डिपेंडेंसी सेट कर रहे हैं तो हमें दोबारा से रन करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो पूरा ऐप रन होगा दोबारा से, तो उसके बाद अगर कोई भी इशू आता है तो पता चल जाएगा, अदरवाइज कोई भी इशू नहीं है तो ऐप फिर से रन हो जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आई थी कोई भी अभी दिक्कत नहीं आई है हमारे सेटअप करने में, हमारा सेटअप डन हो गया है, ठीक है। तो ऐप फिर से रन हो गया है, तो इसका मतलब कोई भी इशू नहीं है। तो फायरबेस का, हमारा नॉर्मल फायरबेस का कनेक्शन हमारे ऐप के साथ बन गया है। बाकी की चीजें जब हमें जरूरत पड़ी तब करेंगे, फिलहाल हमारे फायरबेस का कनेक्शन बन गया है। इस वीडियो में इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने अलग अलग टर्म में बताई। जिन लोगों को नेविगेशन में दिक्कत है वो नेविगेशन वाला पार्ट फॉलो कर सकते हैं, जो लोग फायरबेस का कनेक्शन बनाने में दिक्कत आती है वो फायरबेस का फॉलो कर सकते हैं। एपीआई भी लगाई है, डेटा भी लगाया, नेविगेशन से भी बनाए हैं, साइड भी बॉटम भी, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, तो अपने अपने चैप्टर्स फॉलो करके आप वीडियो को देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।